everyone, this is Megha. Welcome to Milestone. So today this is our third class of grammar section basically. आज और हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इससे पिछली मेरी ग्रामर की वीडियो में आप आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि हम क्या क्या बेसिकली ग्रामर में कवर करेंगे। वैसे तो हम सब कुछ ही कवर करेंगे, कैसे किस स्टेप वाइज हम चलेंगे, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आप प्लीज़ उसको जाके देखना है ताकि आपको पता लग जाए पैटर्न वाइज हम क्या डिस्कस करेंगे। और सबसे ऊपर उसमें क्या लिखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे कि एक मान लो कोई एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल है। अब पिज़्ज़ा जो एक चीज़ होती है सबने खाई होगी हमने। अब जो ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, अब इसका एक बेस भी होता है, ठीक है। आप इसके ऊपर चीज़ डालते हो, फिर इसके ऊपर आप कैप्सिकम, ऑनियन, कॉर्न्स और टमाटोज़ और ऑलिव्स, बहुत सारी चीज़ें डालते हो, तो जाके एक क्या बनता है, वो पूरा एक वो बनता है एक पिज़्ज़ा। तो जाके एक पिज़्ज़ा कहलाता है। अगर आप इसको सिर्फ एक इसमें आप एक सिर्फ समझ लो एक टेंसिजी एक बेस ले लो, पिज़्ज़ा का सिर्फ बेस है हमारे पास और हमने इसके ऊपर कुछ नहीं खाया। आप इसको बेक करके खा लोगे? नहीं खाओगे ना। इसको अच्छे से डेकोरेट करके इसके ऊपर सारा मटेरियल डाल के, सारा सामान डाल के आप तभी तो खाओगे ना, तभी उसका टेस्ट आएगा। तो ऐसे ही अगर आप एक थोड़ी सी एक छोटा सा एक पार्ट आप एक ग्रामर का ले लो और आप वही कंप्लीट कर लो बहुत अच्छे से। मतलब टेंसेस आपने पढ़ लिए और टेंसेस मुझे सारे आ गए जी, मुझे इंग्लिश आ गई। क्या टेंसेस आने से इंग्लिश आ जाती है? क्या सिर्फ एक पार्ट ख़त्म करने से क्या इंग्लिश आ जाती है? नहीं, हमें धीरे धीरे करके पूरा उसको समझना पड़ेगा। अगर हमने हिंदी सीखी है, हम हिंदी बोलते हैं, तो हम हर एक चीज़ हमें उसके पता है ना, तभी तो हम बोल पाते हैं। तो ऐसे इंग्लिश की अगर हमें हर एक चीज़ पता होगी, पिज़्ज़ा का हम हर एक चीज़ उसके ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर सॉस डालेंगे, टमाटो केचप नहीं होगी, हमें तब भी नहीं टेस्ट, मतलब एक आधी चीज़ कुछ कमी रह जाएगी तो हमें तब भी टेस्ट नहीं आएगा, राइट। हमें वैसा वाला टेस्ट नहीं आएगा। पनीर भी डालना है भाई, हमें एक्स्ट्रा चीज़ भी डालनी है, हमें मेयोनीज़ भी डालनी है, हमें सब कुछ डालना है। तो ऐसे ही ग्रामर में भी सब कुछ डालना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने दिमाग में। तो ऐसे ही उसका एक आज हम पार्ट लेके आए हैं। वो कौन सा है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबसे पहले आज क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम अब इस क्लास में नाउन्स डिस्कस करेंगे बस। फिर प्रोनाउंस, मतलब सबकी एक एक इंडिविजुअल वीडियोस आएंगी। आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखना एक एक वीडियो को, कि पहले नाउन्स, फिर प्रोनाउंस, फिर वर्ब्स, एडवर्ब्स, ऐसे एक एक करके मैं सबकी वीडियो बनाऊंगी। और आज हमारी ये पहला एक स्टेप है। आर्टिकल्स नो डाउट हम फिनिश कर चुके हैं, लेकिन हाँ अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो जो सारे मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, जिसमें से पहला पॉइंट जो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था और उसका पहला स्टेप क्या है आगे, नाउन्स का है। तो आज हम क्या करेंगे, नाउन्स करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। आज हमने अपने शुरू करना है नाउन। अब नाउन का मैंने यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है, बहुत ही छोटा सा लिखा है, बहुत ही छोटा, सिंपल, इजी, सबसे इजी के टॉपिक है। क्या है नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। मतलब जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं वो थिंग्स कहलाती हैं। वो चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बेसिकली थिंग्स बोलते हैं ना। अब जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सब नाउन है। कुछ भी मान लो, कुछ भी। मैं खड़ी हूँ, मैं एक नाउन हूँ। आपके आसपास टेबल है, चेयर है, वॉल है, बोर्ड है, पेन है, मैं कैमरे से बना रही हूँ वीडियो, मेरे पास ये माइक लगा है, मैंने टी शर्ट पहनी है, मतलब हर चीज़ नाउन है। हर चीज़ जो भी आपके आसपास है, हर चीज़ इज़ नाउन। तो हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं एवरीथिंग इज़ नाउन, बोल सकते हैं, राइट। तो मतलब कोई भी एक पर्सन, अब एक पर्सन होगा, उसका कोई तो नाम होगा। वो मैन है, विमेन है, बॉय है, गर्ल है, ठीक है, कुछ तो नाम होगा। वो क्या है? एक नाउन है। एक प्लेस है। अब प्लेस का भी क्या है? एक नेम है। बेसिकली कुछ तो होगा, मतलब न्यू दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल, मतलब जो भी कुछ भी होगा उसका नाम होगा, कोई एक जगह का। अब ये तो नहीं कि स्टेट, हम स्टेट बोल देते हैं। अरे स्टेट्स का भी अलग अलग नाम हमें गिवन है हमारे मैप में, हमें वो पता है, तो वो सारे भी नाउन्स में आते हैं। तो सारी प्लेसेस भी क्या हो गई? नाउन हो गई। सारी कंट्रीज़ भी प्लेसेस में आती हैं, क्या हो गई? नाउन हो गई। जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी प्लेसेस में आता है, वो भी नाउन हो गए। जो थिंग है, मतलब ये मान लो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, चलो लिविंग में तो हम लोग आ गए,
पर्सन आ गया, यहाँ पे प्लांट्स आ गया। प्लांट्स का भी क्या है, सबका अलग अलग नाम होते हैं, राइट। अब ऐसे ही जो लिविंग है यहाँ पे अगर हम ले लेते चलो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या, पेन, टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है, वो भी क्या है, वो भी एक नाउन है। प्लेस भी एक नाउन है। तो एवरीथिंग नियर अबाउट अस इज नाउन, सब कुछ नाउन है, मैं ये बोल सकती हूँ। अब अगर मैं एग्जाम्पल भी लिखूँ तो देखते हैं, एनिमल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब एनिमल्स में कौन कौन से अलग अलग एनिमल्स भी आते हैं, मान लो टाइगर है, नाउन है, लायन है, नाउन है, रैट है, नाउन है, मतलब हर चीज़ नाउन है। एनिमल कवर हो गया। प्लेसेस ले लो, न्यू दिल्ली है, नाउन है, मुंबई है, नाउन है, मतलब हर चीज़ हर जगह क्या है, नाउन ही है। और क्या है, चलो थिंग ले लेते हैं जी। अब थिंग्स में क्या आ गया हमारा, पेन नाउन, टेबल नाउन, चेयर नाउन, बेड नाउन, हर चीज़ क्या है, बेसिकली एक नाउन है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि नाउन बेसिकली है क्या। अब ये जो मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई हैं, इसमें से कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है, कोई एनिमल है, कोई प्लेस है, कोई जगह है, कोई कुछ है। बस अब एक सिंपल सी चीज़ समझो, अपने माइंड को ओपन रख के, कि जो भी अब मैं आगे इसकी कैटेगरीज बताने वाली हूँ, अब मैं एक क्या हूँ, एक गर्ल हूँ। अब आप अगर एक गर्ल हो, अगर आप मान लो एक बॉय हो, हम सबको क्या बोलते हैं, ए लड़का, ए लड़का, ए बॉय, अ बॉय, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हर किसी का अलग अलग नाम है, हर किसी प्लेस का अलग अलग नाम है। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग नेम्स लिख के दिखाए। एनिमल्स के अलग अलग नेम है। टाइगर को हम टाइगर के नाम से ही बोलते हैं। अगर हमने किसी डॉग को घर में, अगर मान लो एक डॉग है, ठीक है, अब डॉग किसकी कैटेगरी है, एनिमल में आता है। अब इसमें भी अलग अलग स्पीशी आती हैं। लेब्रा है, एक ब्रीड है डॉग की। अब हमने अपने घर में लेब्रा डॉग को पेट किया हुआ है, पाला हुआ है, अब हमने उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो बस ऐसा कुछ नहीं है तो ये नाउन ही ना पूरा, तो इसके आगे की पूरी चेन भी तो नाउन ही कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। और जो इनके फिर अलग अलग नेम होंगे, बस ऐसे ही कैटेगरी में किसको डिवाइड किया हुआ है, सबको अलग अलग नाउन को ऐसे डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में। किसी को प्लेस में, किसी को लिविंग थिंग में, किसी को नॉन लिविंग थिंग में, किसी को एनिमल में, किसी को कुछ में। अब वही कैटेगरीज हम आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है, एवरीथिंग इज़ नाउन। अब हम बस उसकी कैटेगरी पढ़ेंगे, और कैटेगरी भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए रखी हुई है। बस आपको अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी मेरे आसपास चीज़ है, थिंग है, दैट इज़ नाउन, बस। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसकी कैटेगरीज शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट। नाउन्स का बेसिकली हमने मतलब तो समझ लिया कि जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है वो नाउन होती है। अब इसकी जो कैटेगरीज है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, बस उसी को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कौन सा नाउन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की अगर हम डेफिनेशन पढ़े, उसका मीनिंग पढ़े, तो इट इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। किसी भी चीज़ को जो भी नाम दिया गया है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। ये चीज़ तो ये कहती है। अब आगे ये बोलता है कि इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर ओनली एट अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब जो भी फर्स्ट लेटर होगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमारे सेंटेंस का ही फर्स्ट लेटर है, अगर वो नाउन है तो, अगर वो कॉमन नाउन है, बेसिकली हम यहाँ पे कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, अगर वो कॉमन नाउन है तो वो किससे होगा हमेशा शुरू, वो हमेशा होगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा वो। अगर हम कोई सेंटेंस, अब इसके एग्जाम्पल के कॉमन नाउन के बॉय, गर्ल, कंट्री, मंथ, नेम। अब एक कॉमन है, मंथ एक कॉमन नाम दिया हुआ है किसको, महीनों को। अब जो सारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते हैं, उसको एक नाम दिया हुआ है, उसका एक क्या नाम है, एक मंथ। अब हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं, प्लैनेट्स हमारे बहुत सारे हैं, उसका एक खुद का नाम क्या है, उस ग्रुप का, प्लैनेट। ठीक है, ऐसे नेम, हर किसी को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है। एन इज़ कैपिटल, एम इज़ कैपिटल। अगर ये कोई भी कॉमन नाउन है, अगर वो किसी भी
सेंटेंस उस वर्ड से, उस नाउन से शुरू हो रहे तो वो हम लिखते हुए हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। दैट इज़ व्हाट कॉमन नाउन इज़। बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। बॉय अब कॉमन नाउन। अब अगर मैं इसके आगे लिखती अक्षय, अब अक्षय एक तो बॉय का नाम है ना, या फिर मैं लिखती विराट, वो एक बॉय का नाम है, ठीक है, वो फिर कॉमन नाउन में ना आता। वो ने हमारा नेक्स्ट नाउन जो हम रीड करेंगे वो वाला नाउन होगा। बॉय, गर्ल, जो भी कॉमन नेम दिए जाते हैं। कंट्री, अब कंट्री, अब सब कंट्रीज़ के नेम अलग अलग होते हैं, तो अब अगर कंट्री से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो हमेशा सी शुड बी कैपिटल। तो यही हमने पढ़ा कॉमन नाउन में कि कॉमन नाउन एक तो होते क्या है कि जो कॉमन नाम दिए होते हैं। अब हमने सबके घरों को एक नाम दिया हुआ, क्या, हाउसेस। अब हाउसेस तो अलग अलग होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इग्लू, अलग अलग होते हैं नेम, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब हमने कर दिया एक्टर्स। अब एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो एक्टर इज कॉमन नाउन। अब एक्टर के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी आती है, अक्षय आ गया, और अक्षय कुमार मीन्स, और कौन है एक्टर, शाहिद कपूर, मतलब जो भी आपके एक्टर्स है, ठीक है, अभी मुझे नहीं नेम ध्यान आ रहे, तो जो भी एक्टर है वो कॉमन नाउन में नहीं आएंगे। जो एक्टर वर्ड है वो एक कॉमन नेम दिया गया है। एक्ट्रेस वो एक कॉमन नेम दिया गया है। गर्ल एक कॉमन नाउन है। बॉय एक कॉमन नाउन है। हर किसी को हम बॉय, हर किसी को गर्ल नहीं बुलाते, उनके आगे स्पेसिफिक नाम गिवन है, और वही अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना एक नेक्स्ट नाउन। होप सो आपको ये फर्स्ट नाउन समझ आ गया हो जी। तो ये है हमारा सेकेंड नाउन, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब जो ये सेकेंड नाउन है प्रॉपर नाउन, अब ये कहता है प्रॉपर नाउन रेफर्स to a specific name given to any person, place or a thing, no matter where they occur in a sentence. अब मैंने आपको क्या कहा था, अब एक्टर है तो कॉमन नाउन है। अब अगर उसका हम स्पेसिफिक नाम दे देंगे, अक्षय, गोविंदा, शाहिद, कुछ भी हम बोल देंगे, तो वो एक स्पेसिफिक नेम हो गया जो हमने एक बॉय को दिया हुआ है। अब हमने एक गर्ल का नाम रख दिया सीता, गीता, ठीक है, वो क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया गर्ल, और जो उनका नेम है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। एक स्पेसिफिक नेम हमने उस गर्ल को दिया हुआ है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, बेसिकली उसका एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। अब डॉग तो सबके घर में होते हैं, ज़्यादातर लेब्रा है, अब हमने किसी का नाम टफी रखा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसे एक स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, हमने उसको एक प्रॉपर नेम दिया हुआ है। अब आपका नाम राम है, श्याम है, कुछ भी है, राहुल है, कुछ भी है आपका नाम, तो वो एक स्पेसिफिक नेम आपके पेरेंट्स ने आपको दिया था, राइट, तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और हमने पिछले कॉमन नाउन में क्या पढ़ा था कि अगर जो हमारा कॉमन नाउन होगा उसका जो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर, ठीक है जी, ये कैपिटल में होना चाहिए था। अब ये क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन कहता है कि मेरा जो भी नाउन होगा, अगर मेरा नाउन यहाँ पे आ रहा है, सेंटेंस के यहाँ पे आ रहा है मैथ्स बुक, तो जो मैथ्स बुक है ये मैथ्स का एम जो होगा इट शुड बी कैपिटल। ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं भी आऊँ सेंटेंस के बीच में और आप मुझे स्मॉल एम में लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको मेरा एम तो भाई कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर नाउन हूँ, मेरे को तो जी एक प्रॉपर नाम दिया गया है, ठीक है। वो कहता है कि मुझे तो मैं सेंटेंस में कहीं भी आऊँ मेरा नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। अब क्या है, अब बुक्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब हमने एक मैथ्स बुक की बात करी, एक पर्टिकुलर बुक की बात करी, उसको एक नाम दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, उसको एक स्पेसिफिक नेम है। एक्टर कॉमन नाउन है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, अब अक्षय कुमार तो अपने आप में एक ही है, उसका एक स्पेसिफिक, उसका एक अपना नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, कैपिटल ए। मंथ तो भाई 12 होते हैं, 12 महीने होते हैं, अब एक महीने की बात करी है हमने यहाँ पे, जनवरी। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, लैंग्वेज तो जी बहुत सारी होती है। आप भाई कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, अरे भाई हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पे माइलस्टोन्स पे, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल को ले लो, अब यूट्यूब चैनल तो भाई बहुत सारे होते हैं, बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, अब हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो तो एक अपने आप में एक इकलौता ही है भाई माइलस्टोन्स, तो ठीक है जी। तो ये होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का फ़र्क।
कि, और दूसरी बात ये बोलता है मैं सेंटेंस में कहीं भी आऊँ मेरा नाम तो कैपिटल से होगा शुरू, हमेशा ये याद रखना। तो यही था बस प्रॉपर नाउन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड नाउन। ठीक है जी, आज तो आपका ये सारी जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं ना, आज तो मैं उसका आपका सारा कुछ ख़त्म करा दूंगी। देखिए जी, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव से क्या समझ आ रहा है? कलेक्टिव मतलब सब एक साथ, सबको एक साथ लेके चलना है, सबको कलेक्टिवली लेके चलना है, सबको एक जैसा ही मानना है। ठीक है, अब ये बोलता है दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, प्लेस और अ थिंग। इसने किस की बात कर ली भाई? यहाँ पे इसने कह दिया भाई ग्रुप। अब ग्रुप तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कि ग्रुप सिर्फ लोगों का होता है? नहीं, क्यों? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास कौन सी क्लास? जैसे आपकी क्लास होती है जिसमें आप पढ़ते हो, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये पूरी आपकी क्लासेस हैं। आप एक साथ पढ़ते हो, ग्रुप में पढ़ते हो, आपकी टीचर आपको कलेक्टिवली एक साथ लेके आगे बढ़ती है। तो ये वाली क्लास यहाँ पे बताई गई है, अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, सबकी एक साथ ग्रुप में बात करी गई। अ बंडल ऑफ अ बुक्स। बंडल, अब आपकी टीचर कहती है कि आप पूरे का पूरा बंडल ले आओ वहाँ से पेपर्स का, पूरे का पूरा न्यूज़पेपर का बंडल ले आओ, पूरा पाइल ऑफ बुक्स ले आओ, सब कुछ उठा के एक साथ ले आओ, उसका पूरा स्लॉट एक साथ उठा के ले आओ। तो उस ग्रुप की बात कही गई है, वही यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है कि सब कुछ एक साथ। अब हम बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज, मुझे वहाँ से चाबियों का वो वाला गुच्छा दे दो। अब आप क्या बोलोगे उसको? बंच, अ बंच ऑफ कीज। और एग्जाम्पल चाहिए? और एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब इंडियन टीम है, सारे एक साथ खेलते हैं, कलेक्टिवली खेलते हैं, एक साथ मिलके खेलते हैं, पूरी इंडिया को जिताते हैं, सब एक साथ जिताते हैं, तो वो एक कलेक्टिव नाउन। अगर हम उसी में बात कर ले एक एक प्लेयर की, अब हम कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो विराट कोहली की बात करेंगे, हम तो धोनी की बात करेंगे, हम तो किसी और की बात करेंगे, एक सानिया मिर्ज़ा की बात करेंगे, तो वो फिर एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, वो एक स्पेसिफिक नाउन, वो एक प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, तो वो एक कॉमन नाउन है। ठीक है जी, ये वाला हो गया कंप्लीट। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ लो। एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली एक मतलब होता है, एक नया एक मैजिक वर्ड बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने देखी ना हो, ये नहीं है भूत नहीं है भाई, उसका मतलब जो चीज़ हमने देखी ना हो लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, बेसिकली उसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है, सारे के सारे नाउन ना नाम से समझ आ जाएंगे। अब अगर आपको पेपर में पूछेगा कि एनसर्कल द कलेक्टिव नाउन, अब एक जगह लिखा होगा टीम ऑफ प्लेयर्स और एक जगह बात करी होगी विराट कोहली की, तो आप किसको टिक करोगे? टीम ऑफ द प्लेयर्स पे आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पे देखिए यार ये तो कलेक्टिवली बात हो रही है, ये तो पूरी टीम की बात हो रही है, मैं तो इसी को सर्कल करूँगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हमने समझ लिया, इट इज़ समथिंग विच यू कैन सी, टच, हियर और टेस्ट। जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, जिसको टेस्ट नहीं कर सकते कि सॉर है, बिटर है, स्वीट है, क्या है। ठीक है, बेसिकली वो क्या होगी? एक फीलिंग होगी, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? एक फीलिंग है, वो एक सेंसेशन है वो। ठीक है, एंगर, एंगर को आपने कहीं देखा है? गुस्से को देखा है? अब आप कहो कि नहीं भाई ये आदमी आ रहा है तो बहुत ही गुस्से वाला है, वो एक अलग चीज़ है, वो आपने उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, लव को, प्यार को कहीं पे देखा है? नहीं देखा, उसको आप फील कर सकते हो। जॉय, हंसी, हंसी को देखा है आपने कहीं पे? अरे हंसी नहीं दिख रही है आज कहीं, ऐसे कहीं होता है? नहीं ना, एक्चुअल लाइफ में तो नहीं होता, बनाने को कुछ भी बनाते जाओ। डिज़ायर, एक इच्छा, इच्छा क्या है? एक डिज़ायर है, मेरी डिज़ायर है कि हाँ मैं इस लेवल तक पहुँचूँ, वो आपकी इच्छा है, आपके अंदर है, वो आपकी एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है, वो आपने सोचा हुआ, आपके माइंड की चीज़ है वो। दैट इज़ व्हाट ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आपको आए कि एक बॉय है, राम इज़ इन वेरी एंग्री मूड। अब इसमें से आपको क्या करना है? एक चीज़ को, एक नाउन को एनसर्कल करना है, तो आप एंग्री मूड को करोगे। ठीक है, दैट इज़ वॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। आज के दो नाउन्स रह गए, सेकेंड लास्ट है मटेरियल नाउन।
नेम गिवन टू एनी मटेरियल सब्सटेंस और अ थिंग मेड अप ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की बनी हो, गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, एक मटेरियल की बनी हो बेसिकली, एक सब्सटेंस की बनी हो बेसिकली, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? मटेरियल। ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये अलग से पता लग जाएगा ये एक मटेरियल है, ये एक चीज़ है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। अब आपको आए कि गोल्ड की ज्वेलरी है, अब आप इसमें से काउंट करो, अब आप इसमें से बताओ कि कौन सा राउंड है, तो आप आराम से बताओ वो गोल्ड है यार, मटीरियल है, एक चीज़ है, ठीक है, मैं बता दूंगा मटेरियल में, इसको सर्कल कर दूंगा बस, मतलब इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लास्ट है हमारा एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल आपको पता होगा कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, चेयर को, एप्पल को, रुपीज़ को, अनकाउंटेबल ऑयल को। अब ये मत कहना, सिली क्वेश्चंस मत करना कमेंट सेक्शन में कि यार हम तो उसको लीटर में कर सकते हैं, लेकिन हम उसको गिन तो नहीं सकते ना, एक है ऑयल, 2 ऑयल है, 3 ऑयल है, हम उसकी अगर कैन में होगा वो, अगर वो पॉलीथिन में होगा तो हम उसको देन वी कैन काउंट, बट आप उसको ऐसे नहीं। नॉलेज, भाई कितनी नॉलेज है? एक नॉलेज है भाई मेरे अंदर, तेरे अंदर 2 नॉलेज है, नहीं, नॉलेज काउंट नहीं की जा सकती, वाटर काउंट नहीं किया जा सकता, ट्रैफिक काउंट नहीं किया जा सकता। भाई यहाँ पे एक ट्रैफिक लगा है, मेरे यहाँ पे तो 2 ट्रैफिक लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है, देख के पता लग जाएगा, ये छोटे बच्चे वाले नाउन है, ठीक है। तो यही थे हमारे कुछ नाउन्स। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स टू रिमेंबर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एस वाली चीज़, हर किसी चीज़ के बाद में, हर किसी वर्ड के बाद में अगर हम एस लगाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है प्लूरल ही हो। वो हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, 2 मिनट में फटाफट से डिस्कस करते हैं। आइए चलिए, ये है कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। बेसिकली ये कुछ फैक्ट्स है, ये जो फैक्ट्स है ना, ये बस किए जाते हैं और मैं आपको इनको समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि इनका रट्टा मारना है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, किसी भी चीज़ के रोट लर्निंग नहीं करी है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करी है, हमने हर चीज़ को समझा है कि ये क्यों है, क्या है, हर की कैटेगरी को हमने मीनिंग्स के साथ समझा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ कैपिटल आनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ स्मॉल। तो इसको भी हम रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, ये भी इन फैक्ट्स को भी हम कुछ याद रखेंगे। पहला है कि हर एस का मतलब प्लूरल नहीं होता। प्लूरल और सिंगुलर सबको पता होगा। सिंगुलर मतलब एक चीज़, एक वचन, बहुवचन, सबने पढ़े होंगे। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। हर एस का मतलब प्लूरल नहीं होता कि हर एस लग जहाँ पे लग गया वो चीज़ बहुत सारी है, नहीं। मैथमेटिक्स, लास्ट में क्या लगा है? एस। फिजिक्स एस, न्यूज़ एस, प्रोग्रेस एस, मतलब हर के लास्ट में एस लगे, इसका मतलब ये तो नहीं है बहुत सारी। अब मैथमेटिक तो कुछ नहीं होता, मैथ्स भी अगर हम बोलेंगे उसके लास्ट में भी एस लगता, अब ये तो नहीं है मैथमेटिक है, एक चीज़ है। मैथमेटिक्स है तो बहुत सारे नहीं, वो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ही है, वो एक ही चीज़ है। फिजिक्स, फिजिक्स है तो वो एक ही फिजिक्स है, फिजिक्स कुछ नहीं है, उसका नाम ही फिजिक्स है यार। न्यूज़, हम न्यू कुछ नहीं बोलते, न्यूज़ आ रही है तो एस लगाते हैं। हम बोलते हैं हर चीज़ है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हाँ, हमने कभी सोचा ही नहीं इस डायरेक्शन से कि अच्छा प्लूरल है कि सिंगुलर है। बट हाँ, ये कुछ फैक्ट्स आपके अगर आ गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया कि न्यूज़ सिंगुलर और प्लूरल, अब आपको एस लग गया यार, ये तो बहुत सारी न्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है ना? नहीं, ये एक ही न्यूज़ है, मतलब एक ही न्यूज़ है, वो न्यूज़ हो जाएगा। प्रोग्रेस, अब प्रोग्रेस एक की है तो एक की प्रोग्रेस ही बोलेंगे, एक को प्रो नहीं बोलेंगे, प्रोग नहीं बोलेंगे, प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस ही है। मैकेनिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मीजल्स, मीजल्स जो बच्चों की, छोटे बच्चों में बीमारी हो जाती है, वो मीजल कुछ नहीं होता, मीजल्स ही होता है। एथलेटिक्स, एथलेटिक कुछ नहीं होता, एथलेटिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं, मैनी मोर। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ होते हैं कि वो प्लूरल ही रहते हैं, हम उसको सिंगुलर में वो कुछ और ही बन जाएगा। स्पेक्टिकल्स, अब मैंने चश्मा पहना है, एक में अगर मैं लेंस लगाऊंगी, एक में नहीं लगाऊंगी तो क्या मतलब, वो दोनों में लेंस है, इसीलिए तो वो स्पेक्टिकल्स है, मतलब वो पेयर में ही हम चीज़ पहन सकते हैं, वो सिंगल चीज़ हम वेयर ही नहीं कर सकते। सीजर्स, सीजर्स क्या है, वो कुछ कहीं भी, ये तो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। कैन यू पास मी सीजर? अरे व्हाट इज सीजर? सीजर इज़ नथिंग। सीजर, उसमें 2 चीज़ों उसको ज्वाइन किया होता है, वो एक कुछ भी नहीं होता है। दोनों चीज़ों को ऐसे ज्वाइन करोगे तभी तो वो चीज़ बनेगी। 2 चीज़ों को एक जगह ज्वाइन होता है वो तभी सीजर्स कहलाता है। अगर वो एक ही आप बोलोगे सीजर, क्या भाई, इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर अ ब्लेड, दैट व्हाट यू मीन्स। सनग्लासेस 2 होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स है वैसे ही सनग्लासेस है। ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स में पैर डालने की जगह 2 ही होती है, एक कोई किसी का ट्राउज़र नहीं होता ट्राउजर्स। प्लायर्स सेम सीजर्स जैसा है, 2 चीज़ों को जोड़ के बना है। सेविंग्स, हाँ, अब आप कहो मेरी तो सेविंग्स है, वो प्लूरल ही कहलाएगा, वो हमेशा से प्लूरल ही कहलाएगा, सेविंग्स हमेशा से प्लूरल ही है। थैंक्स,
थैंक्स ही बोलेंगे। हम थैंक यू बोल देते हैं, थैंक्स बोल देते हैं। अगर हम थैंक्स बोल रहे हैं तो हम 4 जनों को थैंक्स बोल रहे हैं, नहीं, हम एक को भी थैंक्स बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम एक से ज़्यादा को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, एक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस इज कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके बाद में एस लगेगा ही लगेगा, वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। बिलोंगिंग्स, एक को भी हम बिलोंगिंग्स ही बोलेंगे, बिलोंगिंग कुछ नहीं होता, दिस इज़ योर बिलोंगिंग, नो, दिस इज़ माई बिलोंगिंग्स। रिमेन्स, रिमेन्स इज रिमेन, नथिंग इज रिमेन, कुछ रिमेन जैसा कुछ नहीं होता, दिस इज रिमेन या दिस इज, यू कैन से दिस इज रिमेनिंग, ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन रिमेन्स इज रिमेन, अगर आप रिमेन बोलोगे तो उसके साथ एस आएगा। विदाउट एस भी कोई चीज़ें प्लूरल होती हैं, ज़रूरी नहीं कि एस नहीं लगा तो प्लूरल नहीं होगी। पीपल, पीपल्स कुछ नहीं होता, नेवर यूज दिस वर्ड पीपल्स, पीपल इज ऑलवेज पीपल, इट इज़ प्लूरल, ये अपने आप में ही एक प्लूरल है। चिल्ड्रन, चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब थर्ड फैक्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अब आप सोचोगे अब अनकाउंटेबल है, हम तो इसको गिन नहीं सकते, तो बहुत सारा होगा, नहीं, अनकाउंटेबल भी सिंगुलर होता है, एक होता है। नॉलेज, अब नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो नहीं बोलोगे नॉलेजेस, नॉलेजेस कुछ नहीं होता, नॉलेज इज नॉलेज, एक बंदे में भी नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है 2 बंदे साथ में होंगे तभी वो नॉलेज कहलाएगी, नहीं, एक में भी नॉलेज होती है, एक पर्सन के अंदर भी नॉलेज होती है, वो अनकाउंटेबल है, वी कैन नॉट काउंट दैट, बट दैट इज इन सिंगल पर्सन, राइट। ज्वेलरी, अब आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास तो 1 नेकलेस है, मेरे पास तो 2 नेकलेस है, बट यू कैन नॉट काउंट ज्वेलरी यार। म्यूज़िक, मतलब ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल है, कितने ही म्यूज़िक्स हैं, ठीक है, लेकिन तब भी एक म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, हमने आज इस वीडियो में नाउन्स डिस्कस करे, सारे फैक्ट डिस्कस करे, तो इस वीडियो को जितने से जितना ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ करो, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स, ये सारे नाउन्स सबको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको लगता है कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर ही नहीं क्लियर होगी, इंग्लिश के नाउन्स, इंग्लिश के फैक्ट्स, इंग्लिश के कुछ पॉइंट्स ही नहीं क्लियर होंगे, वही नहीं याद रहेंगे, तो हाउ कैन यू क्लियर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हाउ कैन यू स्पीक योर इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ये दोनों, ये तीनों चीज़ें, थोड़ी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ कि यार तू भी सीख, मैं भी सीखता हूँ, दोनों साथ में बोलेंगे, अच्छा लगेगा। और इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए माइलस्टोन्स के साथ। टिल देन कीप काम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।